जय हिंद मेरे देश के प्यारे भारी फौजी लोगों को मेरी तरफ से एक बार फिर से जय हिंद। तो कैसे हैं सभी लोग। तो कहते हैं ना कि जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है, उसके पीछे एक दिन सारा काफिला होता है। तो कैसे हैं सभी लोग, कैसे चल रही है तैयारी। दमदार तरीके से जी जान लगा के मेहनत में जुटे हुए हैं मेरे भारी फौजी लोग। तो कैसे हैं सभी लोग। आप लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और फाइनल रिजल्ट आने के बाद आप लोग ज्वाइनिंग पे जा रहे हो। तो ज्वाइनिंग पे जो जा रहे हैं उनको हमारे तरफ से और हमारी चैनल की टीम तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जिनका नहीं हुआ था अब की बार, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जिसका नहीं हुआ था अगली बार सर्दी में, जिसका नहीं हुआ था अगली बार सर्दी में, वो फिर से आ रहा है अब की बार वर्दी में, वो फिर से आ रहा है एक बार फिर से वर्दी में। तो जय हिंद मेरी तरफ से। आर्मी 2025 को टारगेट करके हम लोग चल रहे हैं कि कैसे कैसे हमें सिलेक्शन लेना है। सर हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो क्या करें, हम क्या करें, क्या पढ़ लें, क्या क्या हम पढ़ें, कहाँ से पढ़ लें, कौन सा कंटेंट उठा के हम पढ़ लें जिससे हमारा सिलेक्शन ना रुके और फाइनल मेरिट से बाहर ना हो। जिसका 1 नंबर से फाइनल मेरिट बाहर हुआ, आधा नंबर से फाइनल मेरिट से बाहर हुआ है, उसके जी से पूछो कि उसने कैसे मेहनत की थी। और मुझे उम्मीद है कि अब की बार अपने माँ बाप के सपनों पे पानी नहीं फेरोगे और जी जान लगा के मेहनत कर रहे होंगे आप लोग। मैं जानता हूँ आप लोग मेहनत तो करते हैं, बट घर में भी काम होते हैं, आप लोग घर का भी काम करते हैं। तो बता दो एक बार फिर से कि मुझे केवल 2 महीने दे दो, मैं तुम्हें एक बार मैं वर्दी में आकर दिखा दूँगा। तो मैं 2025 आर्मी को टारगेट में लेकर चलूँगा कि सिलेक्शन कैसे लें। सिलेक्शन लेने के लिए तो बहुत आसान तरीके हैं, बट आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। अगर आपके छोटे मोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आप लोगों के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, यानी आप लोगों को बेसिक कंप्लीट है, यानी जैसे मैथ हुआ और रीजनिंग हुआ, इसमें का बेसिक कंप्लीट है, तो आप लोगों को सिलेक्शन लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप लोगों को बेसिक भी नहीं कंप्लीट है, एकदम फ्रेश तैयारी कर रहे हैं, एकदम अब की बार केवल पहली बार फार्म डाले हैं, तो उसके लिए जी जान लगाना पड़ रहेगा। क्योंकि अगली जो मैथ होती है हमारी हाई स्कूल की, उस मैथ से और इस मैथ में बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि उसमें आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है, इसमें आपको डिटेल में नहीं पढ़ना होता है। डिटेल में जो पढ़ना होता है केवल वो होते हैं जीके जीएस डिटेल में पढ़ना होता है यहाँ पर, और उसमें डिटेल में मैथ पढ़ना होता है। रीजनिंग यहाँ पर डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। इसमें अगर आपने थोड़ी भी मेहनत लगा दी तो आपकी बार आप फौजी बन कर रहोगे। ठीक है, तो सिलेक्शन कैसे लें। सिलेक्शन के 4 मूल मंत्र, ठीक है, आपने थंबनेल पर देखा होगा कि सिलेक्शन के 4 मूल मंत्र कौन से हैं। तो मैं आज 4 मूल मंत्र बता दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को ये टारगेट कर चलना है कि हमें अब डीमोटिवेट नहीं होना है। डीमोटिवेट हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा मेरे भाई, कैसे काम चलेगा। ठीक है, सबसे पहले सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए आप लोगों को हमारा भी चैनल है, आप किसी भी चैनल से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन तो ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना ऑनलाइन पढ़ोगे नहीं तो क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे।
और आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्लासें लेना पड़ेगा। क्लासें वो भी, अब आप लोगों सोच रहे होंगे कि क्या मैं अब बैच खरीदूं, तो आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा कि आप बिना बैच खरीदे अब आर्मी में ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि अब की बार निगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। निगेटिव मार्किंग जब होती थी तो हमको ज़्यादा मेहनत करना होता था, बट मेहनत तो अब भी करना पड़ेगा, बट उतना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेहनत करना है, सबसे पहले आप लोगों को प्रैक्टिस के सेट, कहीं से भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाना है। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आपको पर डे प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट कौन से होंगे, वो भी ऑनलाइन वाले। उनको जितने वन लाइनर क्वेश्चन हैं उनको आप लोगों को देखना है, क्योंकि सारे टीचर वन लाइनर में बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। उनको आपको डिटेल में लिख लेना है, ऑनलाइन क्लास लेना है, ऑनलाइन क्लास, वो भी प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ऑनलाइन क्लासें लेना है, वो भी प्रैक्टिस सेट लेना है। केवल प्रैक्टिस सेट करना है, ठीक है। अब कोई भी कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग ऐसे ही हो जाओगे, ठीक है। मैं आपको सबूत भी दिखाऊंगा कि आप लोगों को बिना बैच खरीदे हुए और ट्रेडमेन में आज सिलेक्टेड हैं, जीडी में भी सिलेक्टेड हैं बिना बैच के। और सबसे पहले एक बात हमारी हो गई है, आपको प्रैक्टिस सेट कहीं से लगाना पड़ेगा। सबसे दूसरी बात हो गई कि हमें कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो या टेक्स्ट बुक ले लो, कोई भी टेक्स्ट बुक ले लो, वहाँ से आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ये मॉक क्या होता है, ये मॉक टेस्ट क्या होता है? मॉक टेस्ट ऐसा होता है कि आप लोग मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपका अंदाज़ा मिलेगा कि हमारा अभी पढ़ाई में कितना और मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई में अभी कितना और मेहनत करना है, और उसी हिसाब से आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। आपका स्कोर जैसा भी रहेगा, अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं उनको हल्का अप लेवल लेकर चलना होता है, ठीक है, क्योंकि कोई कुछ भी छूटने ना पाए। मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, हर संडे तो लगाना है। अब तो आपके पास समय बहुत कम है, क्योंकि जून संभावित में आपकी एग्ज़ाम होने हैं, तो आपको पर डे तो नहीं तो 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। अब तीसरी बात हम लोग कोई भी कंटेंट देखते रहते हैं। अगर कॉइन्स का देख रहे हैं तो केवल कॉइन्स का देखेंगे, अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो ओनली साइंस पढ़ते रहते हैं। तो फालतू के वीडियो नहीं देखना है, फालतू के वीडियो नहीं देखना है। अब हमें टॉपिक केवल पढ़ना है, अब हमें टॉपिक पढ़ना है, और फालतू की पढ़ाई नहीं करना है। या अगर एसएससी जीडी की क्लास चल रही है उसमें भी आप घुस गए और एसएससी जीडी की पढ़ाई करने लगे, यूपीपी की चल रही है क्लास उसमें घुस गए और यूपीपी की करने लगे, अगर सीजीएल की चल रही है क्लास उसमें आप घुस गए और सीजीएल की पढ़ाई करने लगे, तो ये से बात नहीं बनेगी। आप लोगों को ये गलती नहीं करना है, ठीक है, ये गलती नहीं करना है। और मॉक टेस्ट तो पर डे लगाना है, ऑनलाइन क्लासेस पर डे लेना है। मतलब मॉक टेस्ट जो है 2 से 3 दिन का गैप करके आप लोग जैसे भी एडजस्ट कर पाओ मॉक टेस्ट ज़रूर लगाओ। और चौथी बात ये है कि आप लोगों को बुक से भी ज़्यादा पढ़ना है। ज़्यादा वीडियो देखोगे तो आपका सर दर्द करने लगेगा, सर पकड़ लेगा, यही बोलोगे कि मेरा सर दर्द करने लगा है, क्योंकि रोशनी जो होती है, फ़ोन की रोशनी होती है, बहुत हानिकारक होती है। दूर से ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा भी दूर से नहीं पर दूर से पढ़ना, क्योंकि
पास से पढ़ोगे तो आपका सर वास्तव में दर्द ही करने लगेगा। ठीक है, तो किताब भी पढ़ना है, बुक भी पढ़ना है। बुक भी पढ़ना रहेगा। ठीक है, बुक भी पढ़ना रहेगा। यही हमारे 4 मूल मंत्र हैं। अगर आप इन पर कायम हो गए तो आपके सिलेक्शन में कोई भी बाधा आने वाली नहीं है। ठीक है, अगर आप इन 4 मूल मंत्रों पर काबू पा गए, ठीक है, तो आपको अब की बार आर्मी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको ऑनलाइन क्लास लेना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, मैथ का अलग लगाना है। कोई भी प्लेटफॉर्म आप लीजिएगा, आपको मैथ का अलग लगाना है, जीके का अलग लगाना है, जीएस का अलग लगाना है। रीजनिंग के तो 5 नंबर आपको हम कवर कराएंगे, मैथ के हम कवर कराएंगे। ठीक है, 15 नंबर मैथ के हम, रीजनिंग के हम कराएंगे। और कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को जीके जीएस भी प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, जीके जीएस हम अगर प्रोवाइड करा दिए तो उतना आप पढ़ लिए तो समझो वो पेपर में आने वाला 100% है। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाना है, 2 से 3 दिन का गैप दे के फालतू के वीडियो नहीं देखना है। यार इन फालतू की वीडियो में ये नहीं कहता हूँ कि आप दिन भर पढ़ते रहो, दिन भर पढ़ते रहो। फुल मौज मस्ती के साथ पढ़ो, मौज मस्ती के साथ पढ़ना है। ठीक है, या आप लोग लगा लिए मूवी देख रहे हैं, 2 घंटा होगा मूवी देख, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर ज़्यादा मन उब गया है तो 2 से 3 मिनट रील देख लो, कुछ भी देख लो। मगर आप लोगों के अब फालतू के वीडियो मैं लिख रहा हूँ, तो फालतू की वीडियो में ये नहीं कहता हूँ कि आप कुछ भी ना देखो, आप देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ ना देखो, क्योंकि पढ़ते पढ़ते दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको फालतू के वीडियो ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, बस ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बुक भी पढ़ना रहेगा। और बुक में कैसे पढ़ना है, अंडरलाइन करके ज़रूर पढ़ना है। जैसे आपका हम पढ़ रहे हैं राजधानी, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं राजधानी, हम राजधानी पढ़ रहे हैं, तो राजधानी को एक दिन में ख़त्म कर दो। मैं कहता हूँ राजधानी को सुबह पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, शाम में पढ़ो, राजधानी ख़त्म। एक टॉपिक उठाओ बुक से। अगर आपका कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो बताना मुझे। ठीक है, तो वीडियो में और कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो में कमेंट कर दो कि हाँ ये भी है कि अब की बार एक वीडियो भैया ने बताया है कि अभी एक बहुत बड़ी नोटिस आई है कि एनसीसी वालों का जो है अब की बार एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। देखते हैं, जो भी जानकारी होगी आप लोगों तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी है? हाँ, अगर आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ाई कर लो, वरना आप लोग 15,000 की तनख्वाह ही करोगे। ठीक है, 15,000 में कहीं ना कहीं काम करोगे। ठीक है, क्योंकि जिनके पास करोड़ों होते हैं, ठीक है, जिनके पास करोड़ों होते हैं उनको सब कोई पूछता है, सब लोग पूछते हैं। ठीक है, और जिनके पास कुछ नहीं होता उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम उतना कंटेंट बना सकें कि लोगों तक पहुंच सके और लोग हमारी वीडियो से, उनको हमारी वीडियो से फ़ायदा हो और अच्छे से तैयारी करें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।